वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह। आज है 3 अक्टूबर 2023 और 3 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं वो आज हम हल करेंगे। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज देखते हैं कौन से करंट के क्वेश्चन आए और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर करें साथियों। आइए देखते हैं, चलिए कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज। लेट्स गो। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आ जाता है आपका स्क्रीन पे। ये पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव के नए राष्ट्रपति ये बने हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, ये थोड़ा छोटा करते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निर्माण श्रमिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निर्माण श्रमिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है भूपेश बघेल ने? छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, पेंशन योजना की। किसकी शुरुआत की है? पेंशन योजना की शुरुआत की है भूपेश बघेल ने। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की क्रिकेट टीम की अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 300 का आंकड़ा पार करने वाली बनी दुनिया की पहली क्रिकेट टीम? तो यह बनी है आपकी नेपाल। 300 का आंकड़ा पार करने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है आपकी नेपाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपका ये, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न आता है ये, थोड़ा छोटा करते हैं इसे ताकि दूसरा प्रश्न भी दिख जाए। चलिए अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर ये, एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो पहली भारतीय गोल्फर महिला बनी है आपकी आदिति अशोक। कौन बनी है? आदिति अशोक पहली भारतीय महिला बनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के किस महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किसका हुआ था? यह हुआ था एम.एस. स्वामीनाथन का। एम.एस. स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा बड़ा करते हैं इसे ताकि चलो बने रहिएगा क्लास में और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब साथियों जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर चलिएगा। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करके जरूर चलिएगा। चलिए हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न आपका ये आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका ये, चलिए हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स गिल 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स में ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। कौन सा रहा? स्विट्जरलैंड 2023 में देश में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, थोड़ा छोटा करते हैं साथियों, ये टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए छोटा करना पड़ता है ताकि स्क्रीन पे दिखे ये। चलिए हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितनी % हो जाएगी? तो बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी आपकी 20% तक। 2050 में जो बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी वो 20% हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मीडिया रिसर्च
यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किया गया है आपको शैलेश गुप्ता को। किसको किया गया है? शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, अगला प्रश्न है साथियों ये आपका, हाल ही में किसको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोकुल सुब्रमण्यम। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया साथियों। वीडियो ध्यान से देखिएगा और डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने की एक हैबिट डाल लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया विवेक भसीन को। किसको नियुक्त किया गया? विवेक भसीन को भाभा परमाणु का अध्यक्ष निदेशक नियुक्त किया गया साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये स्क्रीन पे देखिए। अगला प्रश्न आता है आपका ये, हाल ही में एचपी ने किसको साथ मिलाकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो एचपी ने किसको साथ मिलाकर क्रोमबुक के लिए निर्माण का सहयोग किया है? तो यह किया है गूगल। गूगल ने एचपी को क्रोमबुक निर्माण के लिए साथ मिलाया है अपने। तो गूगल है वो कंपनी जिसको अपने साथ मिलाया है एचपी ने। चलिए साथियों, तो आज की वीडियो ये कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए आगे एक नई जानकारी लेके, एक नए प्रश्न लेके आपके सामने फिर मिलता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।